जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कक्षा लेकर, जो मैथ से संबंधित है। एनएमएमएस के परीक्षा में मैथ के लिए जो मॉडल पेपर राम अवतार सर ने बनाए हैं, उसके साथ मैं आपके सामने हूँ। तो पहला जो प्रश्न है इसका जो क्या है कि संख्या 16 का वर्गमूल क्या है। देखिए, 16 का जब मैं वर्गमूल करूंगा तो इस प्रकार से हम करते हैं। 2 से जाएगा तो ये 8 पर जाएगा, फिर 2 से 4 पर जाएगा, फिर 2 से ये 2 पर जाएगा और 2 से 1 पर जाएगा। ठीक है, तो वर्गमूल क्या हुआ, इसमें से दो दो के हम जोड़े बनाएंगे। तो दो दो से एक जोड़े से एक दो बार आएगा, फिर दूसरे से दूसरा बार आएगा और दो दूनी 4। तो इसका उत्तर हमारे पास है 4 आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। 4 पेन का मूल्य, तो 4 पेन का मूल्य है 20। ठीक है, तो ऐसे 10 पेनों का मूल्य कितना होगा। तो 4 का 20 है तो 1 का 5 हो गया, और 1 का 5 है तो 10 का 5 गुणा 10 बराबर 50। उत्तर 50 है। ठीक है साथियों, तो अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है कि किसी समीकरण के किसी संख्या के दुगने में से 5 घटाने पर, तो कोई संख्या मैंने x मान ली, उसका दुगना कर दिया। ठीक है, और उसमें से घटा दिया 5। घटाने पर 5 प्राप्त होता है। ये लो, इससे समीकरण रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो ये देखिए, ये वाली जो समीकरण है ये आपके चौथे जो ऑप्शन है उससे क्लियर हो रही है, बिल्कुल मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आयत का परिमाप बताओ, तो आपको ज्ञात है कि ये तो होती है आयत की क्षेत्रफल होता है, ये तो आयत का। ठीक है, और ये होता है परिमाप। ये दोनों सिर्फ आयत की लंबाई और चौड़ाई के लिए होते हैं। ठीक है, ये कोई नहीं होता। आगे चले। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक। योज्य तत्समक मैंने आपको कक्षा में करवाए थे, एक तो ये सवाल मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। किसी वृत्ताकार तश्तरी की परिधि, परिधि कितनी है, 88 सेंटीमीटर। परिधि देखिए, गोलाकार चीजों की परिधि होती है, और जो हमारे पास चौकोर त्रिभुज या ऐसे कुछ होते हैं उनमें परिमाप होता है। ठीक है, वैसे होती है बाहरी बाउंड्री है। चलिए, तो इसका सूत्र होता है 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। तो पाई आर का मान 22/7, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर निकालना है, और 88। ठीक है, तो 22 से 4 पर जाएगा, 22 चौक 88, और 2 से 2 पर जाएगा, 2 दूनी 4। तो आर बराबर ये 7 जो है वो उधर गुणा में चला जाएगा, 7 गुणा 2 बराबर 14। ये उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, 14 उत्तर है। प्रत्येक आयत क्या होता है, प्रत्येक आयत देखिए, आयत की जो विशेषता होती है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। ठीक है, तो ये जो एक तो वर्ग, इसके भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। समांतर भुजाएं, समांतर में देखो ऐसे। अच्छा, एक और होता है कि आमने सामने की भुजाएं समान भी होती है और समांतर भी होती है, लेकिन इसकी क्या है, समांतर है, समान नहीं है। सॉरी, समान भी हो सकती है लेकिन 90 डिग्री का कोण नहीं है। तो एक जो वर्ग होता है, इसकी सभी भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, सभी चारों भुजाएं होती है, उनमें से आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, समान भी होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का भी होता है। तो प्रत्येक आयत को हम एक वर्ग के समान कह सकते हैं। ठीक है, घन और घनमूल का सही युग्म बताइए। देखिए, हमने यहाँ पर जो युग्म है वो पहले घन है, क्रमशः पूछा ना इसने, तो पहले घन आएगा हमेशा। तो 15 किसी का घन है क्या, नहीं हो सकता। 4 नहीं हो सकता। 19 किसी का घन हो सकता है क्या, नहीं, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखिए, ये 4 चौका 16 और 16 चौका 64। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। व्यंजकों 7x और 4 - 4xy का गुणा क्या होगा। देखिए, 7 गुणा x गुणा -4 गुणा x गुणा y। ठीक है, तो 7 से 4 को गुणा करेंगे, पहले जो हमारे पास अंक दिए गए उनसे गुणा करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक के जो अंक गणित के जो अंक दिए जाते हैं। ठीक है, 7 चौका 28, तो ये माइनस का 28 आ गया। पहले देखो माइनस का 28 किस में है, तो इसमें उत्तर यही बनेगा। देखो कैसे, x का x से गुणा करेंगे तो x की स्क्वायर और एक y है। ये देखिए, ये उत्तर आ गया। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए, ये वाला जो प्रीमिय संख्याओं का समूह है ये भी मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले करवा दिए हैं ये मैथ की कक्षा में। ये अपने आप देखिए धनात्मक संख्याओं का समूह कौन सा हो सकता है। ठीक है, कुछ सवाल इसमें ऐसे होंगे जो बिल्कुल आसान होंगे, जैसे ये वाला सवाल है, ये भी मैं आपको नहीं करवाऊंगा। ठीक है, डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। चलो अब देखिए अगला सवाल, ये वाला सवाल, ये सवाल देखिए, -5 गुणा -7, तो 5 गुणा 7, इसके बट्टे में भी 10 लगाना पड़ेगा, इसके बट्टे में भी 10 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसके एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो इधर देखिए ऊपर की गुणा ऊपर करेंगे, नीचे की गुणा नीचे करेंगे, और ये 2 जीरो यहां से हटकर इनके दोनों के आगे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, पॉइंट 35 कहाँ पे है? ये यहाँ, ये उत्तर है। ठीक है, और ये देखो, ये भी मैंने आपको करवाया था कि जब आपका भाग में जब कोई चीज होती है और अंक दोनों समान होते हैं, उनकी घातांक जो है वो माइनस हो जाती है। जैसे ए एम भाग ए एन है। ठीक है, तो ये देखो ए की घात, ये देखो ये दोनों एक सेम है। ठीक है, सेम है, तो ये क्या होगा? ए एम माइनस एन, ये उत्तर होगा आपका, ये वाला 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, 250 का 15%, तो देखो 250 गुणा 15/100। अब इसको सोल्व अपने आप कर लेना, मैंने उत्तर बता दिया है। ठीक है, कैसे कैसे करोगे? 25 दाया, 25 दाया क्या होता है? 25 दाया 250, 25 चौका 100। क्लियर? 2 दूना 4 और 2 15 10। ऊपर आया कितना? 15 5 75, 75/2। ठीक है, 75/2। 2 को इससे भाग करोगे, 2 तिया 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 2 सत्ते 14, फिर पॉइंट आएगा, और फिर बाद में ऊपर से 0, 2 सत्ते सॉरी 2 पंजे 10। ओके, चलो, किसी विषम बाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? देखो, एक विषम बाहु त्रिभुज वही होता है जो बड़ा होता है, जिसकी एक भुजा बड़ी होती है, या एक जो कोण होता है वो 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, वो विषम बाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसने कहा कि एक जो शीर्ष है उससे सम्मुख भुजा के सामने, ये वाली भुजा, जैसे एक ऐसे करके एक त्रिभुज बनाया गया है, ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, इसके इस वाले कोण से लेकर इस भुजा तक एक रेखाखंड खींच दिया, उसे क्या कहेंगे? तो आपको पता है कि जब मैंने ऐसे किया है, तो इस भुजा से इस भुजा तक खींचा गया कोण लंब है, तो ये लंब है, शीर्ष लंब। ठीक है, ये वाला सवाल अपने आप कर लेना। देखो कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, टोटल कितना? 9। ठीक है, और बाकी छायांकित भाग वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर? चलो अब ये सवाल देखो, 2n + 3 = 7। 2n, अब ये 3 इधर चला जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, तो 7 - 3, 2n = 4, तो n = 2 उत्तर। ठीक है, चलिए धनात्मक ये वाला अपने आप करना है भाई आपको। कुछ सवाल इसमें ऐसे भी हैं जो मैं आपको अपने आप करने के लिए दूंगा। ठीक है, ये क्या हो गया? दोबारा आ गया। चलो, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं होती है, अपरिमित होती है। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत होती है, अनंत को अपरिमित लिख दिया इसने। ठीक है, चलो अगला देखो, निम्नलिखित संख्याओं 2 2 3 सॉरी 2 2 2 3 3 4 5 5 5 और 6 का बहुलक है। देखो, बहुलक मैंने आपको एक बार बताया था कि जो राशि होती है, यानी कि जो आपको श्रेणी दी गई होती है, उसमें सबसे ज्यादा बार आने वाला जो अंक होता है वो बहुलक होता है। ठीक है, इसमें देखो 2 3 बार आ रहा है, 5 भी 3 बार आ रहा है, तो एक तो 2 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, और कोई है क्या 3 बार? नहीं है, लेकिन 2 ये है बस। ठीक है, तो हमारा बहुलक क्या हो गया? 2 और 5। क्लियर? अब दिए गए चित्र में कौन सा कथन सत्य है? ये देखो, अब कथन क्या कह रहा है? कथन क्या कह रहा है कि ए कोण 1 और कोण 2 मिलाकर 4 होते हैं। नहीं होते भाई, क्यों होंगे? 2 और 1 मिलाकर, देखो ये आंतरिक कोण होते हैं, इनका टोटली मान 360 सॉरी 180 होता है ना? टोटल मान कितना होता है? 180। और यहाँ पे तो ये कोण छोटा है, तो ये 180 नहीं होगा, ये वाला उत्तर गलत है। 4 और 1 मिलाकर 2 होते हैं, वही बात होगी। नहीं है, 1 और 2 मिलाकर 3 होते हैं। हाँ, 1 और 2 मिलाकर 3 हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा कोण है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा कोण है, ये हो सकता है।
एक और तीन मिलाकर दो नहीं होते भाई, एक और तीन मिलाकर दो क्यों हो जाएंगे, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आकृति में यदि एक और m समांतर भुजाएं हैं तो z का मान ज्ञात करो। z कहाँ है, ये रहा z। तो इसने ऐसे बनाया, देखो ऐसे करके और ऐसे। ठीक है, ये एक है और ये m है, यहाँ पर आपका z है और ये 60 है ना। z का मान ज्ञात करना, देखो एक मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इसके लिए, ऐसे बताई थी कि यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 60 है, क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं तो अगर यहाँ पर 60 होगा तो इधर भी 60 ही होगा, यहाँ भी 60 ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ 60 है, ठीक है, यहाँ अगर 60 है, अरे सॉरी, यहाँ अगर 60 दिया गया है, यहाँ अगर 60 है तो हमें ये मान निकालना है। तो ये जो रेखाखंड होती है यूं, तो इसका टोटल ये मान कितना होता है 180। तो 180 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा 120। हाँ, तो 120 आपका उत्तर हो जाएगा। हो गया, चलो आगे चलते हैं। मानसिक योग्यता, ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट सा टॉपिक आ जाता है ना, चलो फिर भी करेंगे इसको आपके लिए। हाँ, लेकिन इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। कुछ सवाल मैं आपके घर के लिए छोड़ूंगा, कुछ सवाल मैं आपको करवा के दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे पहला है श्रृंखला। श्रृंखला में देखो 11, 13, 17, 19 डैश 29। ठीक है, तो पहले इसमें अंतर देखो कितने का है, 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, उसके बाद अंतर है आपका 2 के बाद 4, 4 के बाद फिर 2 का, उसके बाद 4 का, 4 का डालू, 4 के अंतर के बाद में डायरेक्ट इसने दिया है 6 का अंतर। नहीं भाई, ये थोड़ा जम नहीं रहा मामला, चलो दोबारा देखते हैं इसको। पहले 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और अगर यहाँ पे 23 लिखा तो ये आएगा सीधा 19, 2, 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, ये यहाँ 27, फिर 2, फिर 16। हाँ, ये 27 आएगा भाई। देखो ये श्रेणी ऐसे बन रही है। श्रेणी कैसे बन रही है पता है, पहले 2 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 16 का अंतर आएगा, है ना। ये वाली श्रेणी बन रही है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे फिर 2 का अंतर आएगा, पहले 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2, ये ऐसे है ना। तो इसका उत्तर आएगा 27। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल अपने आप कर लोगे, ये वाला सवाल अपने आप कर लोगे। 5 10 15 20 25, ये वाला अंतर चल रहा है इसमें, ये वाला भी कर लोगे, कर लोगे। ये देखो 2 3 6 प्लस 3 9 3 27 प्लस 1, ये वाला ठीक है, ये कर लोगे ना। वाला देखो ए जेड, ये उल्टा पुल्टा किया होगा सारा, ए बी सी डी ई, ई के बाद में बी आता है, ई बी इवनिंग कहते हैं हम इसको ना। जी टी होता है इसके बाद में आएगा, एफ यू इसके बाद में आएगा, ई एस तो कुछ होता ही नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला है 3 10 27 4 16 64, ये हो गया अपने आप ही हो गया। हुआ पढ़ाई, ये देखो ध्यान से देखो इसको, कुछ समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है क्या कुछ। गलत पद छांटना है इसमें से, गलत पद छांटना है, ये गलत पद है यहाँ पे देखो। 16 चौका 64, 25 पंजा 125, तो 3 निम्मा 27 होता है, 3 दाया 30 होता है ना। चलो आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित वी जातीय पद को छांटना है, वी जातीय पद को छांटना है इसमें। ठीक है, वैसे ये वाला सवाल जो है इसमें देना था, 96 नंबर वाले में देना था इसको ना। चलो आगे देखो, विजातीय पद की छांटना है इसको, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये वाले जो सवाल हैं इसमें आपको देखना है 31 वाले महीने को। ठीक है, 31 वाले महीने को देख लो, 30 और 31 वाले महीने को देख लो, जो आपका उत्तर होगा वो अलग ही होगा कुछ, या तो 3 30 वाले होंगे या 3 31 वाले होंगे। ठीक है, इसमें विजातीय छांटना है। 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 1 कम 2, अच्छा 3 दूनी 6 और ये 6 दूनी 12, ये 9 दूनी 18, तो ये गलत है क्योंकि ये
एक का वो होता है, सिंगल में आता है ना, किसी का एक दूनी दो, ये दो, एक का तो कोई पढ़ा ही नहीं होता। अब इसमें देखो एक नंबर पे ये 5, और ये आता है अपने 9 नंबर पे, और ये आता है 13 नंबर पे। आ गया। तो इसमें देखो 1, 5 और 13, ये जो आई है ये हमारी अभाज्य वाली संख्या तो नहीं आता है ना, बाकी अभाज्य जो संख्या है उसमें आती है। दादा दादी पिता, ये वाली देखो नानी की तरफ से आ गई, ये तीनों दादा दादी की तरफ से है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और प्ले स्टोर, बाकी तीनों एप्लीकेशन है, ये वाला एप्लीकेशन का पापा है ना। चलो, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गांधीनगर एक राजधानी है, बाकी तीनों राज्य हैं, ये भी आगे है। अब आगे वाले तो अपने आप कर लोगे थोड़े थोड़े। हाँ ठीक है, आगे अपने आप करना है, ये भी अपने आप करना है, ये रंग वाला भी अपने आप करना है। और ये 105, 106, 106 देखो इसमें 5 बन रहे हैं, 1 2 3 4, और ये ऊपर वाला 5, 5 भी नहीं है, 6, 6 भी नहीं है, 7 है, ये देखो है ना, 7 भी नहीं है, आप 8 भी कह सकते हो, ये देखो, और 8 भी नहीं है, ये 9 भी कह सकते हो, ये लो 9 उत्तर है इसका। सीधे सीधे सामने से देखने पर ये 5 लग रहे हैं, लेकिन 5 है नहीं है, 5 ये 9 है टोटल, ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, देखो इसके ट्रिक बताता हूँ। अगर ऐसा मिल गया ना, तो जितने त्रिभुज अंदर बनने, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5 बराबर 9, ये ट्रिक बना दी इसकी। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो पहला त्रिभुज 1 2 3, 3 तो ये इधर वाले रह गए है ना, 3 ये इधर वाले रह गए, 3 हो गए, 3 और 4 5, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 ही हो रही है क्या, हाँ 8 ही है इसमें, ठीक है, 8 त्रिभुज आएगा इसमें। अब इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करो। तो 5 5 10, ये वर्ग है इसमें। इसमें ये वाले वर्ग नहीं है भाई, ये आयत में आ जाएंगे, फिर देख लेना आप कहीं ये वाले वर्गों में डाल दो, ये वर्ग नहीं आयत है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कुल कितने त्रिभुज हैं, तो इसके अपने आप देख लेना भाई कितने हैं, मैंने पहले बता दिया है। एक तो ये ऊपर वाला रह गया, 3 ये रह गए, 3 ये बड़े वाले रह गए है ना, और 2 ये है। तो 3 3 6, 2 8 और 1 9, उत्तर अब निकाल लेना भाई, कैसे मेरे को नहीं बता दिए। इसमें भी त्रिभुज निकालने हैं, 110 वाला अपने आप करना। घड़ी में वास्तविक समय हो तो दर्पण में कितना होगा, घड़ी में वास्तविक समय 4:20 हो तो दर्पण में, ये घड़ी वाला टॉपिक आपको करवाया हुआ है, घड़ी बना लेना अपने आप ऐसे, ठीक है। एक 4 पे, एक 5 पे सुई, और उसके बाद में देख लेना कितना हो जाता है ना। तो इसमें एक आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, 11:60 पे, और माइनस कर देना इसको 4:20 को, 40 और 7:40, ठीक है। आगे चले, ये वाला भी सेम उसकी तरह होगा, 112 वाला। कांच में कैसे दिखेगा भाई, मिरर में, मिरर में ये 9 जो है वो ये ऐसे हो जाएगा है ना, एक जो है वो ऐसे हो जाएगा, अरे ऐसे यार, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा है ना, ई जो है वो ऐसे हो जाएगा, एस ऐसे हो जाएगा, टी का टी पड़ा रहेगा, और एन जो है वो ऐसे हो जाएगा। अब देखो ये वाला दिखाई दे रहा है मेरे को, तो नहीं नहीं ये नहीं है, यही है। इसमें से ऑप्शन एक नंबर तो वो जो एक है आपका, वो तो कैसे कहीं भी नहीं लिख रहा, देखो है ना। नो नहीं, ये नहीं होगा, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक एस ई टी एन, ये एन इसमें सीधा कर दिया, ये वाला उत्तर आपका 2 नंबर उत्तर है, ठीक है। कौन सा एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष मैंने आपको क्या बताया था कि या तो उसमें 4 का भाग चला जाए या 400 का भाग चला जाए, 4 का भाग नहीं जा रहा तो 400 का चला जाएगा, ठीक है, ये लीप वर्ष है। यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन मंगलवार है, तो उस महीने के 27वें दिन से पहले, पहला तीसरा दिन देखो, एक महीने का तीसरा दिन की 3 तारीख को रविवार है, सॉरी मंगलवार, रविवार नहीं है मंगलवार है, सॉरी मंगलवार है, ठीक है। तो 3 को मंगलवार है, तीसरे दिन को मंगलवार है, और हमें देखना है 27 को, तो 3 7, 3 को मंगलवार, 7 और 3 10, 10 को मंगलवार होगा, 10 और 7 17 को मंगलवार होगा, 17 और 7 24 को मंगलवार होगा, ठीक है।
और ये पूछ रहा है चौथा दिन 27 में से 27, 1 2 3 4, 26, 25, 24 और 23, ये कितना मंगल और 23 को क्या होगा सोमवार। ओके ठीक है, ये कर लोगे ऐसे। ये वाला लुप्त पद ज्ञात करना ये भी आप कर लोगे, मेरे को पता है। अगले वाला ये 117 वाला भी कर लेना, सौखे हैं, बिल्कुल आसान है। 117 के बाद में 118, 18, 18, हाँ ये आ गया। ये 118 वाला भी हो जाएगा, 119 वाला भी हो जाएगा। देखो ये इसका दुगुना फिर ये इसका दुगुना फिर एक, है ना, उत्तर एक आएगा इसका। आगे 2 3 4 6, 6 समझ में आया कुछ? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके, यहाँ पे 8 आएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ 9 आएगा, उत्तर 9 है इसका। ये वाला सवाल करवाया था मैंने, कर लेना अपने आप इसमें देख के, ठीक है। ये भी हो जाएगा आगे वाला 122, 123, 124, 25, ये 126, इसका कौन सा रूप सही होगा ये पूछा इसने ना। तो देखो एक और ये 5 के पीछे 6 आएगा, इसमें 5 के पीछे 6 आएगा, ठीक है। 1 के पीछे 3 आएगा, 2 के पीछे 4 आएगा, 1 के पीछे 3, 2 के पीछे 4, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, देखो ये रहा, 2 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, और 5 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, 5 6 ये नहीं आ सकता, 2 और 3 और 6 ये 3 नंबर ऑप्शन सही बनेगा, ठीक है। क्योंकि जो एक दूसरे के साथ आएंगे वो एक दूसरे के साथ, मतलब जो एक दूसरे के पीछे होंगे वो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, है ना। अगला यही सेम है, सही है। इसने क्या कहा कि पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई जिसमें ऊपर की सतह पर 4 है, ठीक है, 4 ओके, और नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो 4 के विपरीत में एक तो 1 नहीं आएगा और एक 2 नहीं आएगा, ठीक है। एक इसमें 3 भी दिया हुआ है, 3 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा, तो बचा कौन सा? 6 उत्तर है, बस। जो इसमें नहीं है वो उत्तर है। 2 के विपरीत कौन सा आएगा? 2 के विपरीत देखो कौन सा नहीं आ सकता? 5, 3, 6 और 4 नहीं आ सकता, तो बचा कौन सा? एक, उत्तर ये है, पास सा बिल्कुल आसान। एक के विपरीत सतह पर कौन सा आएगा? तो एक के विपरीत सतह पर देखो, एक के विपरीत सतह पर 3 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता और 4 नहीं आ सकता, बचा कौन सा है? 2, उत्तर है। ये वाला अपने आप करना। कौन से खिलाड़ी? ये टेनिस वाला तो बिल्कुल आसान, मैंने बताया भी था एक दो बार आपको, है ना, कर लोगे बिल्कुल। ओके ये खिलाड़ियों वाले सवाल अपने यहाँ तक है। अब देखो ये सवाल है आपके पास, चाचा के एकमात्र भाई, चाचा के एकमात्र भाई यानी कि आपके जो अंकल है उनका एक ही भाई है, तो कौन होगा? कई बार बापू, है ना। चलो अगला देखो 137 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ए बी का भाई है, देखो ए भाई है बी का, ओके। बी जो है वो सी की बहन है, सी डी का पिता है, आलियो। तो डी का ए से क्या रिश्ता है? डी ए का चाचा है, या डी ए सी डी का पिता है तो डी ए का भतीजा है भाई, ठीक है। क्योंकि सी का छोरो है, सी की एक बहन है बी, बी को एक भाई है, यानी सी और ए दोनों भाई भाई है। तो सी को छोरो डी को के लागसी, सॉरी सी को छोरो जिको है वो ए को के लागसी भतीजो। कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है, ले अब तो मेरे लिए नाम ठोक दिए बेटा। कमलेश की पुत्री का भाई मनोज है, ओके। कमलेश का, तो कमलेश का एक तो पुत्री की पुत्री जना, कमलेश का मनोज से क्या संबंध है? एक मिनट थोड़ा सा नहीं, मैं दोबारा बना दे। है कमलेश, कमलेश पुत्री की पुत्री का भाई मनोज है, ओके, इसका भाई है भाई। तो ये इसकी माँ है, ये नानी है। कमलेश का मनोज से ये नानी लिखो भाई, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन में नानी आएगा, नानी लिखेंगे इसमें, ठीक है। ओके तो कमलेश की पुत्री यानी कि कमलेश की दोती को भाई है मनोज, ओके डन। हालांकि मेरी नानी का नाम कमलेश को नहीं है। रमेश के पुत्र का भाई रोहित है, रमेश के पुत्र का भाई रोहित है। रमेश इसको एक पुत्र है, पुत्र के पुत्र है, उसका भाई है रोहित, ठीक है।
तो रमेश के पुत्र, पुत्र का पुत्र यानी कि ये रमेश का पोता है, पोते का भाई रोहित है, तो वो भी पोतो लगेगा, रोहित रमेश का पोता है। ओके। नैना के पति यानी कि नैना है, नैना का एक पति है, अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। ओके, वो एक लो ही है। नैना की सगी ननद के बच्चों के मामा कितने है? इकलौतो ही है जना, मामू एक ही है मुजालर। ठीक है, आगे देखो। ओए वाह, ये वाले सवाल मैंने आपको खूब करवाए हैं भाई, खूब करवाए हैं। ठीक है, अब आओ इस सवाल पर। बाकी ये मानना ना चाहे तो कर ही लियोगा। सवाल तो ये है असली तो अठे, ये देखो थे नजारा वाला। चलो अब इस सवाल में देखो क्या करना है। 3x3 को एक क्यूब है भाई। ठीक है, एक घन की प्रत्येक सतह को विभिन्न रंग से रंगा जाता है। चित्र अनुसार घन कितने घनाकार खंडों में विभाजित हो जाएगा, जिसके कितने घन हो जाएंगे। ओके, मतलब प्रत्येक सतह को बारली बारली रंग दी। ओके, तो अनके क्या है, केवल एक ही सतह रंगीन हो, केवल एक ही सतह रंगीन हो तो ऐसा होगा भाई 6। क्योंकि देखो अगर मैं इया रंगूंगा ने, ये टाइप को रंग शो मैं। ठीक है, 8 रंग लगा दियो, 8 लगा दियो, 8 लगा दियो, पीछे भी लगा दियो, इन्हें नीचे भी लगा दियो नहीं। तो ई कौन पर एक तो रंग लगेगा, या देखो अठमड़ा एक उड़े हो, देखो मैं रंग कर दिया पर। ठीक है, तो एक तो ई पर सिंगल सिंगल लगेगा, एक ई पर सिंगल लगेगा, एक ई पर सिंगल लगेगा, एक पिछले पासे जिसको अपने इंग्लिश हुई है बी पर सिंगल लगेगा, और एक नीचे नीचे बी पर सिंगल लगेगा, एक इंग विपरीत है बी पर सिंगल लगेगा, और एक इंग पीछे जिका पर सिंगल लगेगा नहीं। तो टोटल 6। ओके, हाँ तो 6 पर सिंगल लाग सी। दो सतह रंगीन, तो दो सतह देखो रंगीन किसी किसी में से आ जाओ इन्हें। एक, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया? दो सतह रंगीन कितनी होगी? 12। देखो किया ई टाइप में बनेगा नहीं, और यहाँ एक 88, एक अट्ठे, एक अट्ठे, एक अट्ठे, एक इन्नर एक इन्ने, और 1 2 3, एक ये त्रिकोण सी, एक 88, एक 88, एक इन्ने हो गया। एक देखो 4 तो पीछा हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल 12 हो जाएगा है नहीं, 12 टोटल है। 3 सतह रंगीन हो तो कॉर्नर कितने होते हैं इसके? कॉर्नर कितने होते हैं भाई, बताओ कॉर्नर कितने होते हैं? एक कॉर्नर, 2 3 और 4 5 6 7 और 8, तो 8 कॉर्नर 3 में रंगे होंगे। 6 सतह रंगीन होगी तो 6 किंग कौन सी। ठीक है, एक भी सतह रंगीन नहीं हो, एक भी सतह रंगीन नहीं हो तो ऐसे एक होंगे, तो बीच बीच और बिल्कुल विचार लो रहेगा। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, आ लियो फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुख इन कर सी हो, घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो 90 डिग्री अठा जैसी, और 90 डिग्री फिर अठा जैसी। उसका मुख किस दिशा में है? तो पहले किस में था? उत्तर पश्चिम में, अब कहा हो गया? दक्षिण पूर्व में। आलियो सूर्योदय के समय सुरेश एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ा था, खंबे की छाया सुरेश के दाईं तरफ गिर रही थी, यानी कि देखो एक तो सूर्योदय है। ठीक है, सुरेश एक खंबे की तरफ मुख करके खड़ा था, जब मान के चलो वो खंबो है और अठे सुरेश है। ठीक, नहीं अठे कौन सुरेश, फिर वो सुरेश वो सुरेश यहाँ है इस जगह पे, छाया सुरेश के दाईं तरफ गिर रही थी, तो सुरेश का मुख होगा, देखो यहाँ पर खंबा है और यहाँ पर सुरेश खड़ा है सूर्योदय के समय, यानी कि यहाँ से सूर्य की रोशनी आएगी तो सूर्य जो रमेश है इसके सुरेश के दाईं तरफ इसकी छाया गिरेगी ना, तो सुरेश का मुख इस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में मुख हो जाएगा भाई। देखो कैसे, सुरेश यहाँ पर खड़ा, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे सामने एक खंबा है,
सूर्य का प्रकाश आया और इसकी छाया जो है वो इधर गिरी है, इधर, ठीक है, मेरे तो इस तरफ ही है। हाँ चलिए, तो सूर्य का प्रकाश कहाँ से आया, इधर से। ये कौन सी दिशा है, पूर्व, और ये कौन सी है, पश्चिम। पश्चिम यहाँ है तो उत्तर यहाँ होनी चाहिए और दक्षिण यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो, मोहन अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, तो उत्तर की ओर यहाँ ऊपर की तरफ चला दो 20 किलोमीटर। पश्चिम की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चला, 10 यहाँ चला देते हैं। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, तो बताइए मोहन ने कुल दूरी कितनी तय की। तो आ लियो फिर बता देंगे भाई। 20 ये 20 थी तो यहाँ पे 5 कम कर दो, 5 कम करो, इसमें से कितनी रहेगी। वैसे तो अगर टोटल इसने दूरी तय करने की बात की तो 20 10 30 और 5 35 होती है, ठीक है, ये तो दूरी इसने तय की है। लेकिन अगर इसने कह दे कि अपने न्यूनतम दूरी कितनी है वर्तमान जगह से, तो कितना है, यहाँ पर 5 कम किए तो 15, और ये 10, 225 माइनस 225 प्लस 100 335। अब ये जो यहाँ की दूरी है वो रूट में 335 हो जाएगी, है ना। अब 35 उत्तर है इसका। चलो आगे देखो, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, पश्चिम की ओर चला दो इसको, फिर वह दाईं मुड़ा, उत्तर की ओर मोड़ दो, फिर वह दाईं मुड़ा, अंत में बाईं मुड़ा। अब वह किस दिशा में चल रहा है, ये उत्तर, सॉरी उत्तर की ओर चल रहा है ये, ठीक है। आगे देखो, एक व्यक्ति स्कूटर पर सवार होकर दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर सवारी करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर और 2 किलोमीटर सवारी करता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़कर कितनी करता है, 4 किलोमीटर। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो वैसा भी दक्षिण दिशा में ही जा रहा है, ठीक है। ये वाले सवाल देखो अपने आप करने होंगे आपको ये। अब इसमें ये वर्गमूल वर्ग दिए हुए हैं, है ना, वर्ग दिए हुए हैं, तो ये 2 का 2 5 4 और 9, सॉरी 9 नहीं 6, ये आएगा 2 5 4 6, 6 और 4 10 और 7 17। ये इन सब का वर्गमूल करके और प्लस कर देना है ना। 4 2 1 3 4, 4 3 7 और 3 10, उत्तर 10 आएगा इसका, ओके। ये आगे वाला अपने आप करना, ये भी अपने आप कर लेना, ये वाला भी अपने आप कर लोगे। 3 2 5 और 1 6 का स्क्वायर आ गया 163 में, 2 और 1 3 का स्क्वायर, 4 और 2 6 और 1 7 का स्क्वायर, 49 उत्तर आएगा इसका ना। ये वाला भी अपने 75 भी अपने आप कर लोगे, आज ही करवाए थे इसे तो। देखो ये 75 वाले सवाल जो हैं ये अपने आप करने होंगे आपको, है ना। और ये वाला भी अपने आप करना है, 165 नंबर भी। ये करवाए हुए सवाल है भाई आपको सारे के सारे, ये आपको बस प्रैक्टिस करनी है एक बार। ये वाले सवाल देखो, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये सभी के सभी सवाल हमने डिस्कस किए हुए हैं। ये सवाल थोड़े से डाउटफुल होंगे आपके लिए, ये जो क्लाउड वाले ये वाले ना। देखो एन का संकेत अक्षर क्या है, तो देखो पहले इसमें मैं एक चीज कर देता हूँ, थोड़ी सी देर देखिए। क्लाउड बना हुआ है, ये मून है, स्काई है, स्टार और सन। देखो इसमें एम दो, ये ओ 2 बार है, इसमें एक्स 2 बार है, इसमें एक्स 1 बार है ना। तो ओ का क्या होगा, एक्स, ठीक है, ये काट दो यहाँ पे। और एस, इस इन तीनों में एस है, इन तीनों में बी है, तो बी से बी काटा और इधर एस से एस काट दिया, तो एस का बी। और इधर यू है, इधर भी यू है, इधर डी है, इधर भी डी है, तो यू का डी आएगा। क्लियर है बात। और क्या हो गया यहाँ पे, ये एस और इधर डब्ल्यू, वाई, बी टी डब्ल्यू। इधर देखो एम का, ये एन इधर भी है, एन इधर भी है, तो एन का डब्ल्यू हो जाएगा ना, एन का डब्ल्यू। अब देखो इसमें क्या है, एन का पूछा है तो एन का डब्ल्यू,
ओ का पूछा है तो ओ का हमने पहले निकाला था x, s का हमने निकाला है b। ये उत्तर हो गए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अक्षर शब्द चित्र चुन कर दीजिए। दर्पण प्रतिबिंब बनाना, देखो दर्पण में ये तो ऐसे हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसे, है ना, ये वाला उत्तर होगा आपका। दर्पण में PAM लिखना है तो ये तो लिखा जाएगा ऐसे, ये लिखा जाएगा ऐसे और ये लिखा जाएगा ऐसे, ये नहीं होगा, ये होगा उत्तर। नव को दर्पण में कैसे लिखा जाएगा, तो देखो ऐसे, पहले फिर ये वाला उत्तर। ये वाला कर लोगे, 179 180, ठीक है। तो ये जो पूरे सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, कुछ सवाल, कुछ क्यों, सभी के सभी लगभग सवाल आपके लिए छोड़ दिए गए हैं यहाँ पे, है ना। तो वो सवाल आपको घर पे करने हैं और मुझे जो कल हम स्कूल में मिलेंगे तो शौकत सर वहाँ पे आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी उसके बारे में मेरे को आप कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इन सवालों के उत्तर अगर उसमें देना चाहें कमेंट में तो आप उसके उत्तर दे सकते हैं। और तो और आप अगर कोई डाउट हो इन सवालों में तो आप मुझसे पूछिए, मैं वो डाउट आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।